आज बात कर देते हैं कैश फ्लो की। सी ए इंटर में अकाउंट्स ग्रुप फर्स्ट का ये पार्ट है और ये अप्रोक्स हर बार एग्जाम में अप्रोक्स 10 मार्क्स का आता है और नवंबर 20 में बहुत शानदार क्वेश्चन आया, मतलब जो बुक का नहीं था। मतलब अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट में देखा जाता है कि मोस्टली क्वेश्चन सारे बुक से होते हैं, आईसीए की बुक से, मतलब सेम कॉन्सेप्ट्स के होते हैं। लेकिन कैश फ्लो का जो क्वेश्चन था, मतलब था वही कॉन्सेप्ट बट थोड़ा बहुत डिफरेंट था बुक से। तो उसी के लिए ऊपर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ कैश फ्लो की। अब कैश फ्लो में बहुत आसान होगा आप सबको करना, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। बस इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। देखो, कैश फ्लो में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों से आपके पास कैश आता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि इसको बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले अपन आज इस वीडियो में बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। देखो, डायरेक्ट मेथड में सिंपल सी बात है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ये फॉर्मेट आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा एग्जाम टाइम। तो देखो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आती है इसमें। आप एटलीस्ट ये चीज़ें भी डाल दोगे तो बहुत हद तक आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कैश सेल लिखनी है कि भैया कैश सेल कितनी हुई मेरे पास। फिर आपके पास लिखना है कैश रिसीव्ड कितना हुआ मेरे को डेटर से और एम्प्लॉयज से, वो लिखना है। मैंने कितना वेजेस का या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो मैंने पेड करा है, जो मैंने पेमेंट करा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने कितना सप्लायर्स को पेमेंट करा या फिर कितना ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करा, वो मेरे को यहाँ लिखना है। मैंने कितना ऑफिस एक्सपेंसेस पेड करा, वो मेरे को यहाँ लिखना है। ध्यान देना, आपको ये चीजें नहीं लिखनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वाइल यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। कौन कौन सी चीजें? इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, डीडीटीटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये आपको नहीं लिखना है। ये चीजें प्रोबेबली आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाइल यूजिंग, आपको ये चीजें नहीं लिखनी है। ढंग से समझ लेना इस बात को, अच्छे से गांठ बांध लेना, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है? टैक्स पेड माइनस करना है और आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ये है सबसे आसान तरीका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए। ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड यूज करते समय आपको ना तो वर्किंग कैपिटल का चेंज आपको मैटर करना है, नहीं आपको इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, डीडीटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आपको मैटर नहीं करने हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भैया कब आपको ये डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड यूज करो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि भैया प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड दोनों, तो भी वेल एंड गुड है। आपको क्वेश्चन में कहता है कि भैया प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, खत्म, बस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करना है या इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कैश सेल गिवन है या फिर कैश परचेस गिवन है, ठीक है, या फिर आपको डेटर का या फिर क्रेडिटर का आपको बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये मेथड कैन आल्सो बी यूज। तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको कैश सेल गिवन होगी तो आप कैश सेल लिख दोगे। अगर आपको डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो आप ये पॉइंट भी लिख दोगे, आप मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी लिख दोगे। अगर आपको एक्सपेंसेस गिवन होंगे आप ये लिख दोगे, आप ये भी लिख दोगे। तो आपके पास टैक्स पेड तो होगा ही होगा, तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आ गया। मान लो अगर आपके पास डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, आपके पास सेल वेल गिवन नहीं है, क्वेश्चन ही जीपीए से चालू हो रहा है डायरेक्टली, तो फिर आप डायरेक्ट मेथड का कैसे यूज कर सकते हो? ना तो आप फिर सेल निकाल सकते हो, ना फिर आप डेटर से रिसीव कितना हुआ ये निकाल सकते हो, ना आपने कितना पेमेंट करा ये निकाल सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसकी अपन आगे बात करते हैं। इसकी अगर अपन आगे बात करें इस क्वेश्चन में, तो अब इसमें कुछ स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं ताकि हमारे को स्टेप्स याद रहे। देखो, सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में प्रिपेयर करना है डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, और आपको फाइंड करना है कि हाउ मच कैश रिसीव्ड और पेड, कितना कैश रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम डेटर्स और कितना कैश पेड किया है टू द क्रेडिटर्स को। अब आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिटर को परचेज करनी पड़ेगी क्रेडिटर से, और जनरली क्वेश्चन में आपको परचेज का अमाउंट नहीं देगा, वो डायरेक्टली सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके देगा ताकि आप डायरेक्टली जीपी आ जाए। तो अब आप कैसे निकालोगे परचेज? तो देखो, परचेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। वो ये होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब
इससे अपन इजीली परचेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, परचेज फाइंड आउट करके अपन कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं और फिर कैपिटल का अपन पेमेंट निकाल सकते हैं। स्टेप थर्ड में आपको प्रिपेयर करना है अदर एक्सपेंसेस अकाउंट। अदर एक्सपेंसेस अकाउंट किनको छोड़कर, आपके इंटरेस्ट को छोड़ के, आपके मैंने पहले जो चीजें बता दी उन एक्सपेंसेस को छोड़ के ये सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस को छोड़कर, समझ में आ गया? कौन से वाले? ये वाले एक्सपेंसेस जो मैंने आपको यहाँ बताए। ये देखो, ये सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, इन एक्सपेंसेस छोड़ के आपको क्या बनाना है? अदर एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है आपको। इसमें क्या होगा, देखो एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने में आपको प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग दोनों को आपको एक ही एक्सपेंसेस अकाउंट में डालना है। कैसे भैया? आपको बाय बीडी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, टू सीडी क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, टू बीडी ओपनिंग का प्रीपेड एंड बाय सीडी प्रीपेड का क्लोजिंग। फिर आपको बाय पीएनएल से कितना आपने चार्ज कर रखा है वो डाल देना। जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा वो टू बैंक हो जाएगा। मतलब आपने इतना एक्सपेंस क्या कर दिया? पेड कर दिया। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फिर आपको स्टेप फोर्थ में क्या बनाना है? प्रिपेयर ए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या बनाना है आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, ताकि आप क्या निकाल सको कि मैंने हाउ कितना टैक्स पे करा। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपको अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत आएगी डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो रहे थे। लेकिन अगर आपको उन्हीं क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो मैं भी उसकी भी वीडियो डाल रहा हूँ। आप पहले इस वीडियो को ढंग से देखें, ढंग से समझें, प्लस इसके सारे कंटेंट को आप उतार लीजिए ताकि आपको ढंग से एक अच्छी तरह कैश फ्लो समझ में आ जाए। ठीक है, हम मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो के साथ।